वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दो रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये इंतहाई अहम तरीन दौरा है और इस वक्त 2 रोज़ा दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये तैयारा देखा जा सकता है, जहाँ पे 2 रोज़ा दौरे पर अंकारा रवाना हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए हैं। साथ साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। इस दौरान 2 रोज़ा दौरे में सदर रजब तैयब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात भी होगी। इस दौरान बामी दिलचस्पी के शोबों में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया रवाना हो गए हैं। 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवाना हुए हैं और इस दौरान मुख्तलिफ अमूर पर डिस्कशन भी होगी। तुर्किया में बिजनेस फोरम से भी मुताल्लिक गुफ्तगू होगी और पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ट्रेड को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है उससे मुताल्लिक गुफ्तगू होगी। और रजब तैयब एर्दोगान तुर्किया के सदर उनसे 1-on-1 मुलाकात भी शेड्यूल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी उनके हमरा हैं और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ भी उनके हमरा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया रवाना हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं और इस दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी करा दी है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया से मुलाकात में मादनियात के शोबे में अमरीका से ताउन जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी करा दी है, जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया से मुलाकात में मादनियात के शोबे में अमरीका के से ताउन जारी रखने की ख्वाहिश का इज़हार किया गया है। पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात पर काम जारी रखेगा, इक़्तिसादी तौर पर मुस्तहकम रहने के लिए हर मुमकिन इक़दाम लेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया से मुलाकात में इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मादनियात के शोबे में अमरीका का ताउन चाहते हैं। आलमी बैंक और IMF के मौसम बहार इजलास की साइडलाइन मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने स्टाफ सतह के मुआहिदे पर इजहार तशक्कुर किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्सेस, तवानाई, निजकारी, सरकारी इदारों, पेंशन और कर्जों के इंतजाम से मुतालिक इक़दामात पर पेशरफ से आगाह किया। साथ ही वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर भी जोर दिया। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से IMF सरबराह को दौरे पाकिस्तान की दावत का आदा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन से स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सेटेलाइट और टेली कम्युनिकेशन में ताउन चाहते हैं। चीनी वफ़द ने पाकिस्तान के स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। कहा कि वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम और स्पार्को के हुक्काम से मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद शीमा और वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ा फ़ातिमा मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है और इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे में इंतहाई अहमियत दे रहा है। बिलावल भुट्टो ने जोश खिताबत में बहुत सारी बातें कर दी, हकीकत में ऐसा नहीं है। लीगर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने PP चेयरमैन के बयान की वजाहत कर दी। कहा कि पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर तैयार है, सिंध को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। होनी चाहिए और PTI को भी चाहिए कि वो अपने मामलात को जो है वो बेहतर करें, रेगुलेट करें और वहाँ पे जो जेल के अमला के लोग हैं उनके साथ ताउन करें। और फिर दूसरा जो है वो नाम किसी और का होता है, मुलाकात करने को और चला जाता है। भाई जब आपकी पार्टी ने फैसला किया है कि जिनका नाम होगा वही मुलाकात करेंगे तो फिर दूसरे 6 लोग क्यों चले जाते हैं? वो ना जाए ताकि मुलाकात ही ना हो और फिर जेल हुकाम से पूछा जाए कि भाई आपने मुलाकात क्यों नहीं करवाई।
तो ये इसमें वहाँ पे जो है ये दोनों तरफ ही थोड़ा बहुत जो है वो मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि अब इस चीज़ में बेहतरी आ चुकी होगी और आज जो मुलाकात का वक्त है तो उसमें हमारी अपनी भी ये ख्वाहिश है, कोशिश है कि इस किस्म के इशू जो है वो नहीं होने चाहिए और उनकी मुलाकातों पे या उनकी जो फैमिली मेम्बर्स और ख़ास तौर पे जो उनकी बहनें ख़वातीन हैं तो उनको बिला रोक टोक और बग़ैर किसी परेशानी के मुलाकात का मिलना चाहिए। कैनाल्स का मामला अवामी नौयत का है, कोशिश है बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करें। शर्जील मेमन ने तस्दीक कर दी कि कैनाल्स के मामले पर वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। वफाकी हुकूमत अगर किसी जमात को बुलाना चाहे तो कोई एतराज़ नहीं। पीपल्स पार्टी सिंध के किसी भी जायज़ हक से दस्तबरदार नहीं होगी। मसला पब्लिक का मसला है और इस वक्त सिंध की आवाम को रिप्रेजेंट कर रही है सिंध हुकूमत। सिंध के आवाम भी इसी मैटर पे सरापा एहतजाज है। तो पीपल्स पार्टी ने ये पहले दिन से ये स्टांस बहुत क्लियर है कि जब तक पब्लिक की किसी चीज में ग्रीवेंस हो, अगर एक आपका सूबा पूरा जो है एक प्रोजेक्ट के खिलाफ है तो उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में जो है हमारे स्टांस चेयरमैन बिलावल साहब ने मुख्तलिफ मौके पे जलसों में कहा है। तो ये सारी चीजें हमारे हर फोरम पे डिस्कस हुई हैं और अगर अब फेडरल गवर्नमेंट सिंध हुकूमत से बैठकर बातचीत करना चाहती है तो हम उसको वेलकम करते हैं बातचीत करने को और हम चाहते हैं कि ये मसले को बातचीत के जरिए हल किया जाए और उसको इसके खात्मे का ऐलान करे फेडरल गवर्नमेंट। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को भी अगर वफाकी हुकूमत बुलाना चाहती है तो वफाकी हुकूमत का स्वाबी इख्तियार है, जिसको बुलाना चाहे हमें कोई एतराज नहीं है। और हम इस वक्त जैसे मैंने कहा कि डेफिनेटली इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी मेजॉरिटी और पीपल्स पार्टी हर हाल में सिंध का मुकदमा हर फोरम पर लड़ेगी और पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में सिंध के किसी भी जो है वो जायज हक के से जो है दस्तबरदार नहीं होगी। जो कहते थे पाकिस्तान पैसे ना भेजे, उनकी बात किसी ने नहीं मानी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने पाकिस्तान को सब चीज़ों से मुकद्दम करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान के नाम पर किसी को सियासत नहीं करने दी जाएगी। फेडरेशन को किसी को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने दिन रात मुल्क की खदमत करके कौम का एतमाद बहाल किया है। बैनुल-अक़वामी इशारिये मज़ीद बेहतर हुए हैं। दुनिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इस हवाले से जानना शुरू हुई है कि उसने दिन रात मेहनत की। इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इकॉनमी को मॉनिटर करते हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मैशियत है, इकॉनमी है, वो आने वाले वक्तों में मज़ीद टेक ऑफ करेगी। इंटरेस्ट रेट है वो कहाँ पे था और आज कहाँ पे है और आने वाले इस वक्त में इंशाल्लाह सिंगल डिजिट पे चला जाएगा। हम किसी को सियासत नहीं करने देंगे। पाकिस्तान की कास्ट पे सियासत नहीं होगी। FBI मुलाजमीन का रिवार्ड पॉलिसी में इम्तियाजी सलूक पर एहतजाज जारी है। इस सवाल से मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे उमर हयात से जो इस वक्त एहतजाजी मुलाजमीन के हमरा मौजूद हैं। उमर, अपडेट कीजिएगा, क्या इनका कहना है? सरापा एहतजाज हैं और तकरीबन रोज़ाना 1 घंटा कलम छोड़ हड़ताल इन FBR मुलाजमीन की जानिब से की जा रही है। और FBR मुलाजमीन के इस एहतजाज की वजूहात क्या हैं, हमारे साथ यहाँ पे FBR के ही जो मुलाजिम हैं जो सरापा एहतजाज हैं उनसे बात करते हैं। हमारे बहुत बेसिक मुतालबात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और ख़ासकर अपने FBR हेडक्वार्टर से। हमारे FBR में क्या है, कैडर ऑफिसर्स 17 स्केल एंड अबव, उनके लिए रिवार्ड्स है, उनके लिए CP फंड है, उनके लिए रेंटल अपार्टमेंट्स है जो CSS क्वालिफाइड है। बैकबोन ऑफ द डिपार्टमेंट्स है ऑडिटर्स, ऑडिटर्स, सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट्स, क्लर्क्स, ठीक है, नायब कासिद, हमारे बहुत सारे और कैडर्स हैं, उनका कोई जिक्र नहीं होता। अच्छा, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं कि जो डिस्पैरिटी है ख़ास तौर पे जो कैडर और नॉन कैडर ऑफिसर्स की, उसको ख़त्म किया जाए। ये मुतालबा सामने आ रहा है इन FBR मुलाजमीन इस वक्त एहतजाज करें। उमर हयात अपडेट करते, बहुत शुक्रिया आपका। और दरेजी से बदीन जाने वाला ट्रक जामशोर के मकाम पर खाई में जा गिरा है। हादसे में जान से जाने वालों की तादाद 14 हो गई है। जख्मियों को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है।
जामशोरों में इंतहाई अफसोसनाक हादसा। ब्रेक फेल होने से दरीजी से बदीन जाने वाला ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में कई मुसाफिर जाँ बहक हुए, कई जख्मी हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया गया। लाशें वर्सा के हवाले की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ट्रक हादसे पर अपने गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। वाक़े की रिपोर्ट भी कमिश्नर हैदराबाद से तलब की है। उनका कहना है कि हादसे में जाँ बहक कुल ही बिरादरी के लोगों के दुख में बराबर के शरीक हैं। कमिश्नर को हिदायत की कि जहाँ बहक अफराद की लाशें उनके आबाई इलाकों में मुंतकिली में ताउन किया जाए और जख्मियों का बेहतरीन इलाज किया जाए। थाना बोला खान के नज़दीक मजदूरों की मजदा गाड़ी अफसोसनाक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 15 अफराद जाँ बहक हुए। मजीद क्या तफसीलात में इरफान आराई से जानते हैं। जी इरफान। थाना बोला खान के इलाकों हादसा रूनमा हुआ, जिसके नतीजे में 15 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसमें बच्चों और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद शामिल है। ये हादसा रूनमा होने के बाद जो ज़ख्मी थे वो तालका अस्पताल पहुँचाए गए और फिर इनको सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। यहाँ से मैयतें बदीन और तलहार जो हैं वो मुंतकिल की जा रही हैं, जबकि जो 24 ज़ख्मी हैं वो ज़ेर इलाज हैं। हमारे साथ है हादसे में मौजूद थे लवाकिन में, इनसे हम जानते हैं कैसे हादसा रूनमा हुआ, क्या हुआ था, क्या करने गए थे आप? गंदम काटने। क्या गंदम जो आ रहे थे, 2 गाड़ियाँ थे, एक गाड़ी पीछे थी, एक आगे वाली गाड़ी पलटी हुई थी। अच्छा, कोई इंतज़ामिया किसी ने मदद की? मदद सारे बंदों ने की थी बलोचिस्तान जी। अच्छा, वहाँ क्या करने गए थे, कब गए थे? तकरीबन 1 महीना हो गया था गंदम काटने जी। तो 24 ज़ख्मी इस वक्त सिविल हॉस्पिटल के मुख्तलिफ वार्डों में मुंतकिल किए गए, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिनमें 3 जो हैं वो नाजुक कंडीशन में हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी जो हालत है वो ख़राब है, तो हम कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर के उनका। बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब सोबतपुर में घोट बहादुर खान खोसा के करीब रेती बजरी से भरे ट्रक में अचानक आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड ना पहुंचने के बायस पूरा ट्रक जलकर खाकसर हो गया। ट्रक सोबतपुर से डेरा लयार जा रहा था। एनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रक का इंजन ज़्यादा गर्म होने की वजह से आग भड़क उठी। अपडेट कर रहे हैं सोबतपुर में। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पाप फ्रांसिस की मौत की असल वजह सामने आ गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वेटिकन के डॉक्टर की जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक पाप फ्रांसिस का इंतकाल दिमाग और फालिज और हार्ट फेल होने की वजह। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक पाप फ्रांसिस की मौत पीर के सुबह 7:35 पर हुई। उस वक्त पाप फ्रांसिस वेटिकन में वाक़ अपने अपार्टमेंट में मौजूद थे। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें। गजा में इसराइली फौज और यमन में अमरीकी फौज के हमलों में मजीद 41 शहीद और दर्जनों जख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड ने इसराइली फौजियों पर हमले की नई वीडियो जारी कर दी है। काबिज और नाजायज सहूनी रियासत की भरपरियत बरकरार है। गजा के बचे कुचे फ़लस्तीनियों को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। पनाह गुज़ीन कैंपों में बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों में दर्जनों मासूम और बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी हुए हैं। उधर उर्दन और मिस्र ने इसराइल और हमास में 5 से 7 साल तक जंगबंदी की नई तजवीज़ पेश कर दी, जबकि मनसूबे में इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला और कैदियों का तबादला शामिल है। यमन में दारुल हुकूमत सना समेत मुख्तलिफ मकामात पर अमरीकी फ़िज़ाई हमले रिपोर्ट हुए, तहम फौरी जानी नुकसान की इत्तलात नहीं मिली। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड ने इसराइली फौजियों पर हमले की नई वीडियो जारी कर दी। अल कसाम ब्रिगेड्स के मुताबिक ये हमला हफ्ते के रोज गजा के शुमाल में बैत खानून के करीब शहर अल अदवा पर किया गया था। गजा में भूख के डेरे फ़लस्तीनियों पर इजरायली बमबारी के साथ साथ भूख के हाथों अपनी बका का सामना भी है। गजा में खुराक की किल्लत के सबब कछुए खाने का इंकशाफ हुआ है। खैमों में मुकीम फ़लस्तीनी ज़िंदा रहने के लिए समंदर से कछुए पकड़कर खाने पर मजबूर हो गए हैं। फाका कशी की सूरत हाल पर नज़र रखने वाले इदारे IPC के मुताबिक गजा की निस्फ से ज़्यादा आबादी फाका कशी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने गजा में कहत के ख़तरे से मुतालिक रिपोर्ट को ख़तरनाक फर्द जुर्म करार दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप की बतौर सदर अवामी हिमायत में वाज़ेह कमी हो गई है और मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। एफ सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 42% रह गई, जो 3 हफ्ते पहले 43% पर थी। सर्वे में शामिल 57% अफराद ने अमरीकी सदर की जानिब से यूनिवर्सिटियों की फंडिंग रोकने की मुखालफत की। सर्वे में 59% अफराद ने कहा कि अमरीका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है, जबकि सर्वे में शामिल 75% अफराद की राय थी कि ट्रंप को तीसरी बार सदर बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए।
उधर ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने भारत की 6 रियासतों के शहरों पर स्टूडेंट वीज़े के हवाले से सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। इन रियासतों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। ये फैसला उस वक्त सामने आया जब ऑस्ट्रेलिया को भारत से आने वाली दरख्वास्तों में जाली और गैर संजीदा वीज़ा दरख्वास्तों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आया। हुक्काम के मुताबिक बहुत से अफराद तालीमी मकसद के बजाय मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने के लिए स्टूडेंट वीज़ा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली नस्लों की भी अमानत है। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कुदरती वसाइल और दरख्तों को बचाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का अर्थ डे पर पैगाम कहा कि ज़मीन को महफूज बनाने के लिए आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का मुकाबला करना है। पंजाब हुकूमत कुदरती मस्कन की हिफाजत के मिशन में सबसे आगे है। हुकूमत पंजाब ने ज़मीनी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को अपनी पॉलिसी का मरकज़ी हिस्सा बना लिया है। कारखानों की निगरानी की जा रही बनाकर नुमाया रहे। खुशदिल शाह और अब्बास आफरीदी ने 3-3 शिकार किए। हदफ की ताक़ुब में किंग्स के टिम सैफर और जेम्स विनस जल्द पवेलियन लौट गए। कप्तान डेविड वार्नर डट गए। 47 बॉल्स पर 60 रन बना डाले। कराची किंग्स 8 विकेटों पर 3 गेंदें कबल हदफ तक पहुंच गई। खुशदिल शाह मैच के हीरो करार पाए। फतेह की बदौलत कराची किंग्स पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर हैं। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद और फवाद मुस्तफ़ा ने खेल का जुनून में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तनवीर अहमद बोले कि कराची के अवाम ने मैच में पुरजोश शिरकत के साथ सारे शिकवे दूर कर दिए। फवाद मुस्तफ़ा ने एक ही पिच पर ऊपर तले मैचेस को हदफ तनकीद बना लिया। इसके साथ स्प्रिट ने बाबर आजम के 41 बॉल्स पर 46 रन की इनिंग पर भी अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। पेशावर के प्लेयर्स ने भी स्ट्रगल की, कराची के प्लेयर्स ने भी जो है स्ट्रगल की। मेरे हिसाब से इस मैच की सबसे अच्छी बात ये थी कि बाबर आजम ने 46 रन फाइनली, ठीक है, जो कि उसके अपने लिए भी बहुत ज़रूरी है, उसकी टीम के लिए भी ज़रूरी है। इतना कांटे का मैच अभी तक PSL में ऐसा हुआ नहीं। और जो आप बात करना चाह रहे थे वो ये थी कि डिफेंड नहीं किया इतना कम टोटल अभी तक किसी बॉलिंग लाइनअप ने। बाबर ने रन किए, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बट उन रन्स का फ़ायदा उस वक्त होगा कि वो रन्स पेशावर ज़ल्मी जीते। अगर आप नहीं जीतते तो वो रन्स हैं, कर लिए हैं, लेकिन कम से कम उस एक बुरे पैच से थोड़ा सा एक बेहतरी आई है, जहाँ 0, 2, 1, 4 हो रहे थे। बात करेंगे मौसम की। कराची में सूरज आज भी आग बरसाएगा। शहर में सुबह से ही शदीद गर्मी का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज और कल हीट वेव मुतवक्के है। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान है। सिंध और पंजाब में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। शहर कायद में गर्मी का जोर, समंदरी हवाएं तीसरे रोज भी मुअत्तल। आज और कल हीट वेव का खदशा। हवाओं के रुख में तब्दीली के बायस कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज पारा 39 से 41 डिग्री तक जा सकता है। हवा में नमी का तनासुब 34% है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। सिंध के बेशतर अजला में सूरज आग बरसा रहा है। 24 अप्रैल से एक बार फिर हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है। सूबे के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। तेज और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 27 अप्रैल तक मुल्क के जुनूबी इलाके शदीद गर्म और खुश्क मौसम की लपेट में रहेंगे। पंजाब के बेशतर अजला में गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में दोपहर के बाद मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। थरपारकर में मोरों में पुरअसरार बीमारी फैलने के बाद मुख्तलिफ देहात में सैकड़ों मोर हलाक हो चुके हैं, जबकि हजारों की तादाद बीमार हो चुकी है। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, LG राठौड़ से जानते हैं, जो इस वक्त डिप्टी कंजर्वेटिव मीर एजाज तालपुर के हमरा मौजूद हैं। बताइएगा। बिल्कुल, हमें मोरों में पुरअसरार जो बीमारी फैलने के बायस जो है सैकड़ों मोर इस वक्त थरपारकर के मुख्तलिफ दियार में हलाक हो चुके हैं, जबकि हज़ारों की तादाद में इस वक्त जो वो बीमार हैं। इस वक्त मैं महकमा जंगली हयात के दफ्तर में मौजूद हूँ। मेरे साथ डिप्टी कंजर्वेटर महकमा जंगली हयात मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि सर क्या कहेंगे। देखें, ये तो एक इशू है क्लाइमेट चेंज का, जिसमें पानी की भी शॉर्टेज है, गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अभी सच कोई हमें रिपोर्ट्स नहीं मिली थी कहीं से भी, तो हम अभी रिसेंटली एक हफ़्ता हुआ है इसमें शिद्दत आ गई है।
और विलेजेस में हम गए हैं, उनमें 1-2 विलेजेस में हमें कुछ बीमार मोर मिले हैं, तो उनमें हमें कोई तकरीबन 60-65 मोर मिले हैं जो उनकी डेथ हो गई थी, और तकरीबन कोई 40 के करीब हमें मोर सिक मिले जो हम लेके आए अपने पास। उसमें कुछ एक्सपायर हो गए, कुछ हमने कराची भेजे हैं, क्वारंटाइन किए, वहाँ पे उनको क्वारंटाइन किया है, उनकी मेडिसिन वगैरह उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको तैयार करें। जंगली हयात की टीमें हैं जो मुख्तलिफ देहात में मौजूद हैं जो बीमार मोर। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज चुकी है। मुल्क भर से जानवरों की मंडी में आमद का सिलसिला जारी है। खरीदार, फैमिलीज और शौकीन अफराद की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जी हाँ, ईद कुर्बा की तैयारियों का सिलसिला अब शुरू हो गया। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।